हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाओ भाई, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे फिर। जो बच्चा जहाँ से जुड़ा है भाई, अपने अपने ग्रुप में फटाफट से लिंक शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को प्रॉफिट हो इस क्लास का। सर यहाँ आवाज़ नहीं आ रही ना, या म्यूट कर दिया आपने यहाँ इसमें? ओके 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 ओके। यहाँ थोड़ा सा वो है ब्लर। एक बार साउंड और विजिबिलिटी चेक करके मुझे सभी बच्चे बताएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहाँ ठीक है। विजिबिलिटी और चेक करिएगा। अपने अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार फटाफट से शेयर करके आओ भाई क्लास को। सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट, क्योंकि टाइम 2 मिनट रह गई है, फिर हम क्लास शुरू करने वाले हैं। अगर विजिबिलिटी में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो रेजोल्यूशन अपना फ़ोन का थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। आज 10th क्लास के लिए ये हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की है, क्योंकि आप सभी को पता है स्कूल तो थोड़ा लेट री ओपन होएंगे, तो बोर्ड की क्लासेस को विशेषकर ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास शुरू करेंगे। 10th क्लास के लिए रहेगी और चैप्टर हम एक रिवाइज करेंगे। बढ़िया वाला चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री जिसका नाम है, वो चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाइए सब बच्चे। सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का प्रॉफिट मिले। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है बड़ा ही दमदार ज़बरदस्त हमारा टॉपिक है। क्या प्रॉब्लम आई हुई है सर? एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है। ओके 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 ओके। अभी तो बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाएं क्लास से
ताकि हमारी क्लास ठीक टाइम पे स्मूथली चलती रहे। हाँ 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 हाँ, सब में डाल दिया सर। हाँ, दोनों ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने, गर्ल्स और बॉयज़ में। चैप्टर का नेम जैसे मैं आपको अनाउंस कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री। सर बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो जस्ट बताना मुझे। प्रवीण सर एक बार चेक करना, ये नाम ठीक लिखा हुआ है, ठीक दिख रहा है क्या? यहां मेरे पास ब्लर चल रहा है सर, ब्लर इसमें ब्लर चल रहा है, पता नहीं क्यों। ये नेट की प्रॉब्लम है सर, जहां नेट की प्रॉब्लम होगी, जहां नेट अच्छा होगा वहां से चलेगा। अच्छा, ओके। ट्रिग्नोमेट्री, कैन यू स्टार्ट? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है भाई, फटाफट से सभी बच्चे शेयर करिए और ज्वाइन हो जाइए क्लास से। बहुत सारे बच्चे यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं। एक बार सारे बच्चे शेयर करके आओ अपने फ्रेंड सर्कल में फटाफट से। फिर मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ भाई, 3 मिनट पहले ही ज़्यादा हो चुकी है। फटाफट शेयर करके आइए। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए। खास करिए बाबा विलासगढ़ स्कूल के बच्चे, अभी तक कोई भी नहीं उठा है, जल्दी उठ जाओ भाई और फटाफट से आ जाओ। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, फिर हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, उठे हुए हो, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। वेरी गुड वेरी गुड। नितिन जी शेयर करके आइए फटाफट अपने सर्कल में। एक बार अपना बाबा विलासगढ़ स्कूल के बच्चे एक बार अपना नाम लिख करके कमेंट करेंगे। जो जो बच्चा बाबा विलासगढ़ स्कूल से जुड़ा हुआ है वो अपना नाम लिख करके कमेंट करें, ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन अटेंडेंस में है और कौन एब्सेंट है। आज मैं अटेंडेंस लेने वाला हूं साथ में ऑनलाइन। अमन, मोनिका आ चुकी है, नितिन आ चुका है। ये अमन कौन सा वाला भाई, कनो वाला है या नैला वाला है? अनवी आ चुकी है। सीमा कुंडू आ चुकी है। फटाफट कमेंट करिए अपने नाम से। गरिमा आ चुकी है। गरिमा, दीक्षा को बोलो कि क्लास चल रही है, फटाफट बोलो, उनको भी ज्वाइन करें। ओके, वनीत आ चुकी है। वनीत अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके आओ फटाफट। अभी तक तो बच्चे ही 10 ज्वाइन हुए हैं भाई, बाबा विलासगढ़ स्कूल के बच्चे, बाकी कहां हैं?
और पीके कैंपस के बच्चे, जो बच्चा ज्वाइन हो चुका है पीके कैंपस से, अपना नाम लिखें, शेयर करें। दीक्षा प्रेजेंट 10th स्टैंडर्ड खैरी, वेरी गुड वेरी गुड। ये खेत में कौन गया हुआ है भाई? खेत से ही लाइव देख रहे हैं सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नितिन आ गया सर। भावना आ चुकी है, नितिन, मुस्कान आ चुकी है। पीके कैंपस वाले बच्चे बाकी कहां है भाई? अरे उठ जाओ सैनिकों, उठ जाओ। पिंकी आ चुकी है भाई ऑनलाइन, वेरी गुड। अमन कनो वाला प्रेजेंस, वेरी गुड। अमन महिला वाला कहां है भाई? दीक्षा आ गई है भाई, दीक्षा आ गई है। दीक्षा, अंजलि को बोलो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो फटाफट। चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। जयदीप जी आ चुके हैं पीके कैंपस से। चलिए बच्चे, अब टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए हम क्लास हमारी शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, अगर इसको हम तोड़ के देखें तो इसमें 3 छोटे छोटे वर्ड निकलेंगे। सबसे पहले निकलेगा ट्राई, फिर है गोनोन और एक है मैट्रोन। कई जगह मैट्रोन लिखा होता है, कई जगह मैट्रीन लिखा होता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा हुआ है। मैट्रीन भी लिख सकता है, मैट्रीन और मैट्रोन, ये 3 वर्ड से मिलके बना है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला जो ट्राई लिख रखा है, ट्राई, आपको पता है ट्राई का मतलब होता है 3। उसके बाद गोनोन जो है, गोनोन, उसका मतलब है एंगल। और जो मैट्रोन है या फिर मैट्रीन है, उसका मतलब है बच्चे मेजरमेंट। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो क्या निकल के आ रहा है? 3 एंगलों का मेजरमेंट। पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका मीनिंग निकल के आ रहा है 3 एंगलों का मेजरमेंट। और 3 एंगल जिस फिगर में होते हैं उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल। उस फिगर को क्या बोला जाता है सर? ट्राइंगल बोला जाता है। क्वालिटी बढ़ा दे। क्वालिटी तो बेटा यहां ठीक है, अपने फोन की बढ़ाओ बच्चे। अंजलि सोई हुई है, उठ जा बच्ची, उठ जा, उठने का टाइम आ गया बेटे, तो उठ जाओ सारे। हाँ, ये विनय सही कह रहा है भाई, अब सारे क्लास पे फोकस करो बेटा। कमेंट एक बार बंद कर लीजिए, रेजुलेशन बढ़ा लो सर। रेजुलेशन तो यहां ठीक है, कृपया अपना नेट चेक करें। हाँ, यहां रेजुलेशन बढ़िया है बेटा, सब ओके चल रहा है यहां। विजिबिलिटी बच्चे यहां पूरी की गई है। फोन का नेटवर्क चेक कीजिए एक बार आप लोग, या फिर अपना रेजुलेशन बढ़ा लीजिए। यहां रेजुलेशन 720 पे चल रहा है, जो मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो चलेगा नहीं फिर। चलिए क्लास पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। कमेंट बंद करें एक बार, बाद में देखेंगे। अब तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग निकल रहा है सर, वो निकल रहा है 3 एंगलों का मेजरमेंट। और 3 एंगल जहां होते हैं वो फिगर जो है क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है। इसका मतलब सीधा सा ये निकला कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? ट्राइंगल से रिलेटेड है सर, ट्राइंगल से। इस ट्रिग्नोमेट्री में पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में ही 3 एंगल होते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड दिया था, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो दिया था, उस बंदे का नाम क्या था? हाइपरकस। हाइपरकस नाम का एक एस्ट्रोलॉजर था, जिसने इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को दिया था या फिर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर विशेष फोकस किया था। और इस हाइपरकस को ही फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। फादर ऑफ
ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाला जो बंदा था ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर वो यही था, इसी कारण इसको क्या बोला गया है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें बेसिकली ट्रायंगल की बात होती है, ट्रायंगल की बात होती है सर। अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन अगर हम इसकी निकालें तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the relation between sides and angles। ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ्स की एक अलग ब्रांच है, मैथ्स की एक अलग ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। मेनली हम क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल और साइडों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको पढ़ा जाता है। और मेनली जो रिलेशन होता है वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। रेशियो पढ़ा जाता है रिलेशन में, हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे किसका, साइड्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। एक्यूट एंगल आपको पता ही होगा, एक ऐसा एंगल होता है जो 0 to 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 to 90 डिग्री के बीच में होता है, उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। और 10th क्लास की अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये हर टाइप की ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, लेकिन 10th क्लास में हम मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा है ना वो किसके ऊपर चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लोगों को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। नाम दे दिया मैंने इसको एबीसी, जिसमें एक एंगल किसका है, 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, फटाफट उठ के क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए फटाफट। तो 10th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें मेनली क्या करना है, पढ़ना है। यहां एक नया वर्ड आता है, अभी आपको बताया गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो रिलेशन बताती है किसके बारे में, एंगल और साइडों के बारे में। और एंगल और साइडों के बारे में जो रिलेशन बताता है उस रिलेशन को बताने के लिए हमारे पास 6 बंदे हैं, 6, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसको बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, 6 बंदे ऐसे आएंगे जो रिलेशन बताएंगे एंगल और साइडों के बीच का, एंगल और साइडों के बीच का रिलेशन बताने वाला जो 6 बंदे हैं उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो बताने वाले बंदे हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, आप लोगों को पता होगा कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अब देखिए इसमें एक एंगल 90 का आ गया, एक एंगल तो 90 का आ चुका है, बाकी 2 एंगल जो बच गए उनमें से कोई भी एंगल 90 का नहीं होएगा। एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है। एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता। जो दूसरे एंगल बच गए दोनों, ये C वाला और ये A वाला, ये दोनों लेस देन 90 होंगे, लेस देन 90 होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल बोलेंगे।
और एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक सिंबल लिखा है आपके सामने जिसको हम थीटा बोलते हैं। तो थीटा के बारे में क्या पढ़ना आपको, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं हमारे, जो हमें रिलेशन बताएंगे एंगल और साइडों का। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और नंबर 6 कौन सा होता है भाई, कोट थीटा। ये हमारे क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जिसमें प्रत्येक केस में जो थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है, और जो साइन है ना वो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा। शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है मैंने सारी, ये साथ में मैं आपको क्या बता रहा हूं, फुल फॉर्म बता रहा हूं। जो कोस है एक्चुअल में वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कोसाइन की, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसी प्रकार जो टेन है वो होता टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। जो कोसेक है, कोसेक वो होता है एक्चुअल में कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। इस साइड में आपको फुल फॉर्म बताई जा रही है और ये इनकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। और जो हम सेक बोलते हैं जिसको, वो एक्चुअल में फुल फॉर्म जो क्या होती है उसकी, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा होता है। और लास्ट में बच गया कोट, जो जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। एक्चुअल में वो क्या है सर, कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई सर। इस साइड में लिख रखी है सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म, और इस साइड में लिख रखी है मैंने सारी की सारी फुल फॉर्म। यहां एक माइंड में क्वेश्चन आता है, जैसे कि साइन थीटा लिख रखा है मैंने, साइन थीटा। तो कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सर ये एक्चुअल में है क्या चीज, साइन। कई बच्चे कहेंगे कि सर साइन और थीटा की मल्टीप्लाई है ये। बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये चीज क्या है, अकेले साइन का कोई वजूद नहीं है। अगर अकेले साइन के बारे में आप इंग्लिश की डिक्शनरी में चेक करोगे ना, SIN, उस साइन को इंग्लिश में सिन बोला जाता है, सिन। और सिन का मतलब पाप होता है। कहने का मतलब है अगर अकेले साइन का यूज करोगे मैथ्स में, उसको कोई नहीं पूछेगा। कब पूछा जाएगा, जब साइन के साथ क्या लगाया जाएगा, एंगल। अकेले साइन को कोई नहीं पूछेगा। मतलब अगर ये कहें कि यहां से अगर मैं थीटा हटा दूं ना, यहां से मैंने ये थीटा हटा दिया, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है मैथ्स में। इनका वैल्यू कब है, जब आप इनके साथ थीटा लगाओगे। यहां मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी कि साइन यूज करना है किसके साथ, एंगल थीटा के साथ यूज करना है सर। इनकी मल्टीप्लाई नहीं है ये। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये मैंने आपको बताए हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो रिलेशन बताएंगे अलग अलग साइडों का, अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट में। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस साइड का किस एंगल के साथ है रेशियो दिखाएगा, वो पढ़ लेते हैं सर। उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है, बड़ी ही मजेदार लाइन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये लाइन ही आपको बताएगी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस दो साइडों के बीच का एंगल बताएगा और किसके रिस्पेक्ट में बताएगा।
किन दो साइडों के बीच का रेशियो बताएगा और किस एंगल के रिस्पेक्ट में बताएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहां क्या करना है, पंडित का सिर्फ पी रख लो, बद्री का सिर्फ बी रख लो, प्रसाद का सिर्फ पी रख लो, हर का एच रख लो, फिर हर का एच रख लो और बोले का सिर्फ बी रख लो, ऊपर सोने का सिर्फ एस रख लो और चांदी का सिर्फ सी रख लो और भैया तोले का सिर्फ टी रख लो। हमें ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। अब इनको जो ये मैंने पहले पहले लेटर रखे हैं सबके, इनका मीनिंग निकालते हैं हम किसमें, ट्रायंगल में जाकर के। ट्रायंगल में जाकर के इनका क्या निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे। आ जाइए ट्रायंगल के ऊपर फोकस कीजिए। तो देखो जरा, जो भी एंगल आपको दिया है या फिर जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशियो निकालना चाहते हैं, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है सर। यहां मैं लिख रहा हूं P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। जो टेढ़ी लाइन है या फिर आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी लाइन है, जिसको आप स्लैंट साइड भी कह सकते हैं, ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, उस साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है सर, हाइपोटेनस। H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। और जो साइड बच गई, जो साइड बच गई वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। B स्टैंड फॉर बेस। जो हमने एक लाइन पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बाकी सारे लेटर हमने इनके इरेज कर दिए, सिर्फ पहले पहले लेटर हमने रखे हैं और इन लेटर का हम फुल फॉर्म बना रहे हैं किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो देखिए अब हम एक टेबल प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अगर ये टेबल आपको याद होगी ना, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री किसका या किस साइड का रेशियो बताता है। सबसे पहले ऊपर एस लिखा हुआ है, एस स्टैंड फॉर साइन, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा। तो साइन थीटा किस किस का रेशियो बताएगा सर, P बाई एच का। यहां से सबसे पहला रेशियो बता दिया किसने, साइन थीटा ने। साइन थीटा ने किसका, P बाई एच। P बोले परपेंडिकुलर और H बोले हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताने के लिए कौन चाहिए, हमें साइन चाहिए। इसी प्रकार आगे आ जाओ, C स्टैंड फॉर कोस थीटा। और कोस जो है, कोस वो किसका रेशियो बताएगा सर, B बाई एच का। तो कोस थीटे ने किसका रेशियो बता दिया, B बोले बेस और H बोले हाइपोटेनस। अगर बेस और हाइपोटेनस का आपको रेशियो पता करना है तो कौन बताएगा, कोस थीटा बताएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर है T बोले टेन थीटा। और टेन थीटा आपके सामने क्या बता रहा है, P बाई बी, यानी कि P और B का क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है। यानी कि टेन थीटा जो रेशियो बताएगा सर, वो किसका बताएगा, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर और B स्टैंड फॉर बेस। तीन बंदों ने तीन अलग अलग साइडों के रेशियो बता दिए एक एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। अब रेशियो बच गए तीन और। सुनिए जरा, ऊपर से तो साइन मिला, लेकिन अगर नीचे से शुरू करोगे ना आप, तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि कोसेक होता है। अरे कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल बताएगा, पहले H आ जाएगा फिर P आ जाएगा। तो कोसेक ने रेसिप्रोकल बताया किसका, H बाई P, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसी प्रकार ऊपर से शुरू किया तो कोस आया, इसी को अगर आप नीचे से शुरू करोगे ना तो यहां से आपका सीकंड थीटा आ जाएगा। तो सीकंड थीटा किसका रेशियो बता रहा है सर, H बाई बी, H बाई बी। तो सीकंड थीटा ने रेशियो बता दिया हाइपोटेनस बाई बेस का। इतनी बात क्लियर है सबकी। इसी प्रकार ऊपर से कौन बता रहा है, टेन बता रहा है, और अगर इसको नीचे से शुरू करोगे तो कौन बताएगा, कोट। तो कोट जो है, कोट है वो रेशियो बता रहा है किसका, बेस का और परपेंडिकुलर का। तो कोट ने रेशियो बता दिया सर, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो छह बंदे थे, उन छह ने
अलग अलग साइडों का क्या बता दिया, रेशियो बता दिया, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, और एंगल थीटा क्या था, एक एक्यूट एंगल था। इतनी बात सबकी क्लियर है? एक बार कमेंट करिए फटाफट से, इतनी बात सबकी क्लियर है क्या? अगर कोई डाउट है तो फटाफट बताइए, वरना मैं अगला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं भाई। फटाफट से सभी बच्चे एक बार कमेंट करें कि यहां तक सबका क्लियर है या नहीं। कोई डाउट है तो बताइए मुझे। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट के अंदर अंदर कमेंट कीजिए सभी कि यहां तक सबका क्लियर है या कहीं कोई टॉपिक में डाउट रह गया है। जल्दी जल्दी, डोंट लॉस द टाइम, फटाफट से एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे। यहां तक क्लियर है सबका या नहीं? एक बार थंब दिखा दीजिए, थंब। ओके सर, कुछ बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। बाकी बच्चे फटाफट से नींद से जागिए। अरे नींद से जागो प्राणियों, नींद से जागो। सोने के लिए नहीं आए हो तुम लोग, कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। फटाफट से उठ जाओ सारे। अरे चाय बाद में पिएंगे भाई, चाय बाद में पिएंगे, एक बार क्लास फिनिश करेंगे। फटाफट आ जाओ। ओके, यस यस यस, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। एक बार थंब दिखा दीजिए, एक बार थंब दिखा दीजिए। वेरी गुड। आज इस चैप्टर को फिनिश करके छोड़ेंगे हम। सभी बच्चे अपना सारा सामान साथ में लेकर के बैठे, चाय की एक कितली और खाने पीने का सारा सामान अपने साथ रख के बैठे। इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय बोल देंगे आज की क्लास में। चलिए अब शुरू करते हैं हम इससे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। एक टॉपिक तो आपको यही याद रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस दो साइडों का रेशियो बताएगा। अरे रोमिल जी भी आ चुके हैं, वेरी गुड रोमिल जी, उठ जाओ फटाफट। ये आंसू कौन है भाई? उसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो आप पहले की क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। पहले की क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, और ये मान लो आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। एक छोटा सा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे जब हम सम निकालेंगे ना वहां यूज होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मेनली कहां लगती है? मेनली क्या लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में भाई। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारे चैप्टर में फिट बैठती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम 10th क्लास में मेनली क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस भी किस में अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। इसका मतलब ये हमारे लिए यूजफुल है इस चैप्टर में। देखो मैं फटाफट से एक डायग्राम बना देता हूं। PQR एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 का है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से हमें एक ही बात क्या करनी है, एक ही बात यहां से पता करनी है। क्या पता करनी है? कि पाइथागोरस ने बताया क्या था? पाइथागोरस ने बताया था कि h का जो स्क्वायर होगा, h यानी कि हाइपोटेन्यूस, जब तक एंगल आइडेंटिफाई नहीं है, हमें नहीं पता हम r के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम p के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि हम r को थीटा मानेंगे या फिर हम p को थीटा मानेंगे। अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं है। जब तक एंगल क्लियर नहीं है, आप किसी को तो बेस ले लो और किसी को परपेंडिकुलर ले लो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। जब एंगल आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सर थीटा इसको लेना है, फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अभी तक एंगल आइडेंटिफाई नहीं है तो मैंने इसको बेस मान लिया, इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। तो पाइथागोरस भैया ने क्या बताया था कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा रिलेशन होता है, कैसा कि जो सबसे बड़ी साइड है ना उसका स्क्वायर कर दोगे, किसके को लाएगा? जो छोटी साइडें बच गई उनके स्क्वायर के सम के को लाएगा।
ये बात बताई थी पाइथागोरस ने। तो h का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये चीज हमें यूज करनी है, ये चीज हमें यूज करनी है इस चैप्टर में। चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई कमेंट करना बंद कीजिए। अब जब मैं ये बोलूं कि अब आप कमेंट कीजिए तब आप कमेंट करेंगे। जब क्लास चल रही हो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। हमारा यहां मकसद कमेंट करना नहीं है या कमेंट पढ़ना नहीं है बच्चे। हमारा मेन जो काम है यहां टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक को क्लियर करना है। जब आपको कहा जाए कि अब आप कमेंट कीजिए तब आप कमेंट करें। प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है एक्स्ट्रा कमेंट ना करें। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। कहता है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल ए है। मैं क्वेश्चन शुरू कर चुका हूं भाई, एक्सरसाइज में शुरू कर चुका हूं। सभी बच्चे फोकस कीजिए, कमेंट बंद कर दीजिए एक बार फटाफट से। ये कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है। एंगल ए 90 डिग्री का है, कहीं बी होगा तो कहीं सी होगा, कहीं बी होगा तो कहीं सी होगा। फिर क्या कहता है, ए बी है 12, ए बी है 12, ए सी है 5, ए बी 12, ए सी 5, ए बी 12 है, ए सी 5 है। ये दे दिया हमें दो साइडें दे रखी है भाई, दो साइड हमें दे रखी है और हमारे से पूछा क्या है, साइन बी क्या होगा, कोस बी क्या होगा, टेन सी क्या होगा। भाई साहब अगर आप सीरियस होके पढ़ेंगे ना, दमदार क्लास रहने वाली है। पूरा का पूरा चैप्टर टिप्स पे याद करवा दूंगा। सभी बच्चे फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास के ऊपर। जब आपको बोला जाए तब कमेंट करना है, वरना कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा भाई। लक्ष्मण प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। लक्ष्मण प्रसाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो देखो दो साइडें दे रखी हैं बच्चे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, तीसरी साइड निकालेंगे हम। और तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम तीसरी साइड निकालेंगे। तो लिखना क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टेडी लाइन है, स्लैंट लाइन है, वो एच हो जाएगा। एक को बेस ले लो, एक को परपेंडिकुलर ले लो। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस हमारा बीसी, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा बी यानी कि बेस, बेस है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। पी बोले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो साथियों यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। और अगर इस साइड स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। एक बात तो ध्यान रखिए, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जब भी किसी नंबर का रूट किया जाता है तो प्लस माइनस लगाया जाता है। बट मैंने यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, कोई बच्चा आंसर दे सकता है? मैंने यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? जब भी हम किसी नंबर का रूट करते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है, लेकिन मैंने यहां रूट नहीं लगाया। हेलो सर अमन नहला, उठ गया भाई तू अमन नहला, क्लास कितनी जा चुकी है मेरे भाई? ये आंसू नहला से है क्या? आंसू लक्ष्मण प्रसाद, कमेंट आया है एक बच्चे का, साइड नेवर नेगेटिव, वेरी गुड। मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया बच्चे यहां, क्यों? क्योंकि कोई भी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। ये गरिमा ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया कमेंट है भाई। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया।
चलिए इस साइड तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, BC आ जाएगा। और 169 का रूट निकालना आता है क्या आप लोगों को? 169 के फैक्टर कर लेंगे सर। 169 के क्या कर लो, फैक्टर 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, फिर 13 पे जाएगा 1। और आपको सिखाया गया है कि जब भी आपको रूट निकालना हो ना, पेयर बना लो नंबरों के, और नंबरों के पेयर बना करके उनमें से क्या कर लो, एक नंबर बाहर कर दो तो रूट निकल जाएगा। यहां 13 का पेयर बन चुका है और कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इसको 13 इंटू 13, और इसका हमें रूट निकालना है। तो रूट के केस में क्या होता है, नंबरों का पेयर बना करके उसमें से एक नंबर बाहर कर दो, एक नंबर बाहर कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 13। जो हमारा हाइपोटेनस है ना वो आ गया 13 सेंटीमीटर। आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। दो साइडें अगर आपको दे रखी है ना, तो पाइथागोरस लगा करके आप क्या कर लीजिए, पाइथागोरस लगा करके आप तीसरी साइड निकाल लीजिए। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। अब देखो तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं। अब लेके आएंगे उस लाइन को, उस प्यारी सी लाइन को जो मैंने बताई थी। किसी को याद है, किसी बच्चे को? हिंदी का टेस्ट बाद में कर लेना भाई, क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा। एक बच्चे का कमेंट आया हिंदी का टेस्ट आ गया, मैं अभी मैम को कॉल कर देता हूं, अभी मैम को मैं कॉल कर देता हूं कि लाइव क्लास चली हुई है, टेस्ट थोड़ी सी लेट कर लीजिएगा। अभी मैं मैम को कॉल कर देता हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। प्रेमपति मैम को बोल दो कि एक बार लाइव चली हुई क्लास और टेस्ट थोड़ा डिले कर दो। हाँ मैंने बोल दिया भाई, बाबू विलास स्कूल के बच्चे, मैंने बोल दिया है मैम को कि थोड़ा सा डिले कर दें, लाइव क्लास चली हुई है। तो डोंट माइंड, बी हैप्पी, जस्ट चिल एंड ज्वाइन द क्लास। तो तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें निकालना है, एक लाइन बताई थी, किसी बच्चे को याद हो तो, अभी अभी बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखो साइन, सबसे पहले एक बात का फोकस करेंगे, यहां एक बात का आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे सुन लो, मजेदार बात बता रहा हूं, सभी बच्चे सुनेंगे। यहां लिखा हुआ है बी और नीचे लिखा हुआ है सी। कहोगे सर ये क्या फंडा है? यही तो मेन बात है। अगर ऊपर बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब थीटा बी को मानना है, और अगर नीचे सी लिखा हुआ है तो थीटा सी को मानना है। दोनों का अलग अलग खेल है सर, दोनों का अलग अलग खेल है। तो देखो पहले सी की बाद में बात करेंगे, पहले मैं बी की बात कर रहा हूं। साइन बी, साइन कोस बी। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ है, जो भी मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताए हैं आपको, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सीकेंट और कोट, इनके साथ जो भी एंगल मिलेगा आपको, इनके साथ जो भी एंगल मिलेगा आपको, वो 90 का नहीं हो सकता, वो 90 का नहीं हो सकता। तो बी भी 90 का नहीं हो सकता। अगर मैं यहां लिख दूं 10C तो सी भी 90 का नहीं हो सकता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यहां तो फिगर दे रखा है हमें, अगर फिगर ना दे रखा हो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एंगल हमें 90 का लेना है? तो यहीं से पता लगेगा आपको। जो एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री के साथ दे रखा है उसको 90 का नहीं लेना, उसको छोड़ के जो एंगल बच गया उसको 90 का लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बी के अकॉर्डिंग। इस बी के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि थीटा हमें बी को मानना है सर, थीटा हमें बी को मानना है, और थीटा ही हमें बताएगा कि कौन तो परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। प्रवीण सर अगर बात हो गई हो तो प्लीज फोन दीजिएगा। तो बी को लेना हमें, थीटा बी के अकॉर्डिंग जाना है हमें। क्या बोले मैम? बाबा विलासगढ़ वाले बच्चे ध्यान दें कि मैम से अभी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि एक बार ऑनलाइन आप फिनिश कर लीजिए क्लास, बाद में टेस्ट ले लिया जाएगा। तो एक बार मन लगा करके क्लास फिनिश करो, बाद में टेस्ट मिल जाएगा आपको, डोंट माइंड। तो देखो भाई एक बात आपको बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि जो भी थीटा है, जिस भी एंगल को आप थीटा ले रहे हैं, उसके सामने की साइड क्या होती है बताओ? थीटा के सामने की साइड अभी बताई थी मैंने,
परपेंडिकुलर होती है सर। थीटा के सामने वाले जो साइड है परपेंडिकुलर होगी। टेढ़ी लाइन जो है, ये टेढ़ी लाइन जो है वो हमेशा क्या रहेगी, एच रहेगी। जो बच गया वो क्या है, बेस है। जो बच गया वो क्या है, बेस है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है। एक बात तो बता दूं, जो हाइपोटेनस है वो कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो होगा कौन है, या तो बेस चेंज होगा या तो परपेंडिकुलर चेंज होगा। वो कैसे होगा, अगर आप इस एंगल को उठा करके यहां ले जाओगे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएंगे। आ जाओ साथियों, साइन बी की वैल्यू निकालनी है। साइन बी यानी कि एंगल बी का और दो साइडों का रेशियो, एंगल बी का और दो साइडों का रेशियो। चलिए, साइन बी का फॉर्मूला क्या था भाई, बताओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, देखो। साइन, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, और साइन किसका रेशियो बताता है, पी बाई एच का रेशियो बताता है, पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AC, और हाइपोटेनस क्या है सर, BC। तो रेशियो किसका बताना है इसको, AC और BC का। वेरी गुड वेरी गुड, P बाई एच। जब भी पूछा जाए बच्चे कमेंट किया करें। फालतू के कमेंट आप लोग करते रहते हो, लेकिन जब मैं पूछता हूं तब आप कमेंट करते नहीं हो। अच्छे बच्चे बन जाओ सारे, अपना अपना मुंह धो के आओ सारे बच्चे, फटाफट आ जाओ। तो AC क्या है इसमें, AC है हमारी 5 और BC है हमारी सर 13। तो साइन B की वैल्यू क्या आ गई, 5/13, 5/13। अब फटाफट से बच्चे कमेंट करें कि कोस का फॉर्मूला क्या था, कोस का फॉर्मूला क्या था, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। वैसे तो लिखा हुआ आपके सामने कोस का फॉर्मूला। कोस का फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो, कोस सी फॉर कोस, और कोस किसके बारे में बताता है, B बाई एच। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, B बाई एच। बी यानी कि बेस, यहां बेस कौन है सर, AB, और H यानी कि हाइपोटेनस क्या है, BC। AB की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 13। तो आंसर आ गया 12/13। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब हम एंगल चेंज करने वाले हैं। अब तो हम चले हैं B के अकॉर्डिंग चले हैं, लेकिन अब हम एंगल चेंज करने वाले हैं। एंगल चेंज करने वाले हैं। अब B को छोड़ के अब हम किस पे जाएंगे, C पे जाएंगे सर, C पे। B को छोड़ के किस पे जाएंगे सर, C पे जाएंगे। अब C को ले लो थीटा, यानी कि किस एंगल के साथ रेशियो निकालना है, C के साथ निकालना है सर। हमने बताया था अभी आपको कि एंगल चेंज करने से हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो कौन होता है, परपेंडिकुलर और बेस। अब थीटा लेना है हमें C को। अब थीटा किसको लेना है, C को, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग आने वाले हैं, एंगल C के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। एंगल C के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, प्रवीण सर कमेंट ऑफ कर दिया क्या आपने, अच्छा चल रहे हैं क्या। तो देखिए, अभी आपको बताया गया है कि जो एंगल आपने लिया है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होगी। टेढ़ी लाइन आपको पता है H यानी कि हाइपोटेनस है, और जो साइड बच गई वो क्या है, बेस है। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी, tan C की, एक निकालनी है कोसेक C की, और एक निकालनी है सर किसकी निकालनी है, सेक C की। तीन वैल्यू निकालनी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले वाले में और अब वाले में एक चीज का फर्क है। पहले दो हमने रेशियो निकाले हैं एंगल B लेकर के,
और अब रेशियो हम निकाल रहे हैं एंगल सी लेकर के, और एंगल अगर आपने सी लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर होगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा भाई, बेस होगा। ओके, तो सबसे पहले तो tan का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan t स्टैंड फॉर tan थीटा, और tan का जो फॉर्मूला है, tan का जो रेशियो है वो p बाई बी। वेरी गुड अनवी, p बाई बी बन गया भाई, p बाई बी। और p यानी कि परपेंडिकुलर कौन है? ए b यानी कि बेस, b यानी कि बेस कौन है भाई? AC। तो AB की वैल्यू है हमारी 12 और AC की वैल्यू है हमारी 5। आंसर आ गया 12 बाई 5। उसके बाद आ जाइए कोसेक C। अब देखो साइन को नीचे से शुरू किया था, कोसेक आया था। कोस को, ये साइन था, ये कोस था, कोस को नीचे से शुरू किया था तो सेक आया था, और टेन को नीचे से शुरू किया था तो कोट आया था। कोसेक का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा? कोसेक का फॉर्मूला बनेगा सर h बाई पी। नीचे से शुरू करना है, नीचे से पहले h लिखोगे फिर p लिखोगे। h बाई पी, h बोले हाइपोटेनस कितना है? BC, और p बोले परपेंडिकुलर, वो है हमारा AB। तो BC की वैल्यू है 13 और AB की वैल्यू है 12। तो आंसर कितना आ गया? 13 बाई 12। इसी प्रकार हम सीकेंट C की वैल्यू निकालेंगे। सीकेंट का फॉर्मूला जो है वो कोस को नीचे से पकड़ेंगे, h बाई क्या बन जाएगा बच्चे? h बाई बी बन जाएगा। और h जो है हमारा वो क्या है? BC, और B यानी कि बेस क्या है? AC। BC की वैल्यू है 13 और AC की वैल्यू कितनी है? 5। तो आंसर कितना आ गया बच्चे? 13 बाई 5 आ गया भाई, 13 बाई 5। B बाई बी कैसे लिख दिया भाई रोहन जी? B बाई बी नहीं बच्चे, B बाई H बाई बी लिखो। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। जब आपको दो साइडें दे रखी हो तो पहले क्या करोगे? पाइथागोरस लगा करके तीसरी साइड निकाल लो, और तीसरी साइड निकाल करके ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उसको चिपका दो। योयो गेमिंग, योयो हनी सिंह तो सुना था भाई, योयो गेमिंग मैंने पहली बार सुना है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन बच्चे आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं सर। अब हम हमें दे दिया साइन ए की वैल्यू दे दी सर हमें 3/5। हमें साइन ए की वैल्यू दे दी 3/5। साइन ए की वैल्यू 3/5 दे दी हमें, और फाइंड क्या करवा रहे हैं? फाइंड साइन बी कोस बी tan C, ये हमारे से फाइंड करवा रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा मुझे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? अगर किसी बच्चे को फर्क पता चला है तो बताइए मुझे, क्या फर्क है पहले वाले क्वेश्चन में और अब वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट साइड दे रखी थी, डायरेक्ट हमें साइड दे रखी थी, लेकिन यहां डायरेक्ट साइड ना दे करके हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है सर, रेशियो दे रखा भाई, रेशियो। ये देखिए रेशियो दे रखा आपको 3/5 दिखाई दिया सबको? हाँ रेशियो दे रखा है, वेरी गुड वेरी गुड। एंगल बी को लेना है, वो तो नीचे की बात आ गई, रेशियो है साइन 3/5 p/h, वेरी गुड। रेशियो दे रखा है सर, वेरी गुड। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले बना लो भाई एक ट्रायंगल। अब यहां एंगल 90 का किसको लेना है? कोई बताएगा मुझे?
एंगल 90 का कौन सा लेना मुझे? ए को लेना है, बी को लेना है, सी को लेना है। सर कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने, तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, यहां ए लिख देंगे भाई। ये मैं गलती से लिखा गया क्योंकि मैंने ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया, तो फिर 90 का तो कोई बचा ही नहीं। देखो क्या बताया गया है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो एंगल दे रखे हैं ना, उनको 90 का नहीं लेना। तो यहां दो एंगल दिख रहे हैं हमें, ट्रिग्नोमेट्री के साथ दो एंगल दिख रहे हैं, एक तो एंगल ए दिख रहा है और एक एंगल बी दिख रहा है, यानी कि ना तो ए को 90 का ले सकते, ना तो बी को 90 का ले सकते, तो किसका ऑप्शन बच गया? सी को 90 का ले सकते हैं सर। तो हमें किसको 90 का लेना है? सी को 90 का लेना है। एंगल सी जो है यहां बना लेंगे हम, ये एंगल सी बना लिया, इसको हमने 90 का ले लिया। कहीं ए ले लो, कहीं बी ले लो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ जो गिवन है उसके ऊपर, साइन ए। सबसे पहले तो साइन का फॉर्मूला क्या बताया गया है आपको? साइन ए, साइन का फॉर्मूला बताया गया है पी बाई एच। पी बाई एच आपको साइन का फॉर्मूला बताया गया है। बी को भी छोड़ना पड़ेगा भाई विकास कुंडू जी, बी को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बी भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ दिखाई दे रहा है हमें। ये बात भी आपकी सही है, जो एंगल नहीं दे रखा सी। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो। तो साइन का फॉर्मूला बन गया पी बाई एच। अब किसके अकॉर्डिंग जाना है? पहले यहां देखो साइन ए लिखा हुआ है, तो ए के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा हमें, यानी कि ए को 90 का लेना पड़ेगा भाई, सॉरी ए को थीटा लेना पड़ेगा। ए को थीटा ले लो। क्या बताया गया है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, टेडी लाइन, हाइपोटेनस, जो साइड बच गई वो बेस। तो साइन ए का जो फॉर्मूला बन गया पी बाई एच, परपेंडिकुलर जो है हमारा वो बीसी है, और एच यानी कि हाइपोटेनस जो है वो हमारा ए बी है। और साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/5, 3/5 दे रखी है यहां। तो यहां से हम कंपैरिजन करेंगे, बीसी जो है वो ऊपर वाली साइड किसके साथ रिलेटेड है, और ए बी जो है वो नीचे वाली साइड के साथ रिलेटेड है। तो यहां से हम बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे 3k और AB की वैल्यू निकाल लेंगे 5k। जब भी आपको रेशियो दे रखा हो ना, तो एक आपको क्या लगाना है? कांस्टेंट लगाना है। यहां लिखना है वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। जो मैंने k लगाया है ना भाई, ये कब लगाना है? जब आपको क्या दे रखा हो? रेशियो दे रखा हो, तब आपको क्या लगाना है? k लगाना है। क्योंकि रेशियो जो है आपका 3/5 की बजाय अगर मैं कह दूं 6/10 है, ये भी हो सकता है, 9/15 है, ये भी हो सकता है, और भैया 12/20 है, ये भी हो सकता है। तो इतने सारे क्या हो सकते हैं? इतने सारे क्या हो सकते हैं? रेशियो हो सकते हैं। और ये एक्चुअल में देखा जाए ना, ये सारे के सारे सेम हैं, क्योंकि इसको 4 पे कैंसिल कर दो, 4 3 जा 4, 5 जा 3/5 आ गया। तो इन सब केसों से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे यहां कांस्टेंट क्या है हमारा? 3। यहां कांस्टेंट क्या आएगा? यहां 4 आया ना कांस्टेंट, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यहां तो कांस्टेंट आ गया 4। ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से, तो यहां कांस्टेंट आ गया 3। ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से, यहां कांस्टेंट आ गया 2। इसलिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है। और कांस्टेंट क्या आएगा? कोई भी नेचुरल नंबर आएगा। जब भी रेशियो में आपको दे रखा हो तो आपको एक क्या लगाना है? कांस्टेंट लगाना है, जिसको हमने क्या कहा? k कहा। और k क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो यहां से BC की वैल्यू आ गई 3k, BC की वैल्यू आ गई 3k, और AB की वैल्यू आ गई भैया, AB की वैल्यू आ गई 5k। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तीसरी वैल्यू कैसे? x भी हो सकता है, हाँ कोई भी ले सकते हो आप, जरूर नहीं है कि आपको k ही लेना है, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप अपनी मर्जी का, कोई भी ले सकते हो। नैतिक जाकर जी अभी आए हो क्या आप? हेलो बोल रहे हो अब आगे? चलो भाई, हमारे पास दो साइड आ चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उनकी। ये के साथ है, के साथ। चलिए
अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा करके है ना हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। तीसरी साइड निकाल लेंगे हम क्या लगा करके, सर पानी, प्रवीण जी पानी और चाय बोल दो यार, चाय बोल के चले जाइयो। जय श्री राम। ये चाय कौन पिला रहा भाई मेरे को ऑनलाइन? नितिन भाई, ये कुछ और ही भेज रखा है तूने। ओ मेरे भाई, हाँ अनवी आपके लिए भी आ जाएगी भाई। जय श्री राम। नितिन भाई डरा क्यों रहा तू मेरे को, बंदूक क्यों भेज रहा भाई? मैं वैसे डर जाऊंगा यार। अच्छा पिचकारी है, अभी तो होली थोड़ी आई है यार, पिचकारी क्यों? पहले इतनी सर्दी है, पिचकारी भेज रहा है तू यार, मारेगा मेरे को। चलिए, दो साइडें आ चुकी है बीसी और एबी, बीसी और एबी। अभी चाय साथ साथ में पियेंगे भाई, आज चैप्टर को फिनिश करना है, कोई भी क्लास छोड़ के भागेगा नहीं, क्योंकि कल ही मुझे टेस्ट लेना है, फिर इस चैप्टर का साथ साथ में टेस्ट लेना है मुझे। और अभी तक बच्चे तो बहुत कम ज्वाइन है भाई। ओ स्कूल वालों, ओ बिलासगढ़ वालों, कहां खोए हो तुम यार? हाँ जी, स्कूल में है? नहीं सर, क्लास चली हुई है ऑनलाइन सेंटर पे। हाँ लाइव क्लास चली हुई है, आप देख सकते हैं, कुछ देखना चाहें तो। पीके कैंपस पे है, पीके कैंपस उस पे है। पीके कैंपस कर दिया गई है? हाँ एक बार वो चला हुआ था। हाँ वहाँ आप शेयर करिए क्लास। 10th क्लास में वो गुड़िया है ना, क्या नाम उसका? 10th क्लास में वो क्या नाम है उसका? अपने घर में कौन है 10th क्लास में? अच्छा हाँ उसको शेयर करो, फिर देख लेगी वो क्लास। ठीक है, करूँ। पीके कैंपस 007 वहाँ उस चैनल पे चली हुई है। ठीक है, ओके ओके। साहिल कुंडू जी अब आए उठ करके। साहिल कुंडू जी मुंह धो लो बेटा, मुंह धो लो, फटाफट क्लास ज्वाइन करो। बिलासगढ़ वालों, ओ बाबा बिलासगढ़ वालों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? ना तो अन्नू दिख रही मुझे कहीं, ना ही मुझे सालू दिख रही। साहिल जी भी आए हैं उठ के। विजाता कहाँ है? विजाता भी नहीं है। शुभम जी अब आए हैं। अरे उठ जाओ शैतानो, उठ जाओ। मुकेश लितानी बताइए, रिकॉर्ड भी हो जाएगी साथ में, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी आपको चैनल पे दोबारा। हाँ रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी भाई, कुछ बीच में छूट जाए ना। सालू नहीं आई, उठाओ उसको भाई, उठाओ। सोई हुई अभी तक वो, मामा के जा रहे हैं। कौन गया वो मामा के? तो क्लास तो भाई कहीं से भी देख सकते हो आप। अरे विजाता कहाँ है? ढूंढिए उसको एक बार, विजाता को दिख नहीं रही हो। विजाता एक बार नाम लिख के, हेलो लिख के भेजो मेरे पास। साहिल कुंडू जी स्टार्ट करते हैं। अभी देखो दो साइडें आ गई, तीसरी साइड निकालनी है पाइथागोरस लगा के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब कमेंट बंद करेंगे सभी, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, अब चुप हो जाओ बस। रमन जी आए हुए हैं पीके कैंपस से, अब चुप हो जाए, किसी का कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। अब एक बार चुप करिए, टॉपिक पे आ जाइए वापिस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच कितना है हमारा? देखो 5, तो 5k का स्क्वायर, बी यानी कि बेस कितना है फाइंड करना है सर, सेम लिख दो। एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, परपेंडिकुलर बीसी, और बीसी की वैल्यू दे रखी 3k, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस लगा करके दो साइडें दे रखी हैं, तीसरी साइड आप क्या कर लेंगे, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं।
5k का स्क्वायर करोगे 25k स्क्वायर आ जाएगा सर। AC स्क्वायर सेम लिख दो, और 3k का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर। जो 9k स्क्वायर पॉजिटिव है दूसरी साइड लेके जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस करोगे 16k स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू किसके है AC स्क्वायर के। अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या कर देंगे सर, दोनों साइड रूट लगा दो भाई, दोनों साइड लगा दिया हमने रूट। क्या होगा देखो, 16 का रूट निकालोगे 4 आ जाएगा, और जब k स्क्वायर का रूट निकालने जाओगे स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा k, यानी कि 16k स्क्वायर का रूट क्या हो गया 4k इक्वल टू में क्या है AC के स्क्वायर से उसका रूट कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा AC की वैल्यू आ गई 4k, AC की वैल्यू आ गई 4k, AC यानी कि वैल्यू आ गई इसकी 4k की वैल्यू आ गई इसकी भाई। अब तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी है, तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं। अब निकालना क्या है उस पे आ जाओ, हमें निकालना है साइन बी और कोस बी। पहले हम जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, पहले हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे सर, बी के अकॉर्डिंग। यहां तक क्लियर है सबका, यहां तक सबका क्लियर है क्या? लो भाई सब बच्चे चाय पी लो, चाय आ चुकी है गर्मा गर्म। नितिन तू पिटेगा भाई, पता नहीं कैसे कैसे सिंबल भेज रहे हैं उल्लू। पाइथागोरस लगा करके हमने तीनों साइडें फाइंड कर ली। अब आ जाओ अब पकड़ना है हमें बी को। पहले दो चीज निकालनी है हमें, एक तो साइन बी और एक कोस बी, साइन बी और कोस बी निकालनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि फोकस हमें किसके ऊपर करना है, एंगल बी के ऊपर करना है। बी को ले लिया हमने थीटा, क्योंकि बी की फॉर्म में निकालने हैं दोनों। बी को ले लिया हमने थीटा, और बी के अकॉर्डिंग ही हमें पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। हमें पता है थीटा के सामने वाले जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो टेढ़ी साइड है वो एच रहेगी, जो साइड बच गई वो हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और अगर आपको पता हो साइन बी यानी कि साइन किसका रेशियो बताता है, पी बाई एच बताता है सर, पी बाई एच। पी यानी कि परपेंडिकुलर क्या है AC, और एच, एच बोले हाइपोटेन्यूज क्या है AB। AC की वैल्यू आई है 4k और AB की वैल्यू आई है 5k, k से k कट जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कोस B, कोस का फॉर्मूला है B बाई एच, कोस का फॉर्मूला है B बाई एच। बेस क्या है देखो जरा, बेस है सर BC, H यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 3k है, और AB की वैल्यू है हमारी 5k, k से k कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/5। ये दो आंसर आ गए। हाँ जी दिव्या व्लॉग्स, दिव्या व्लॉग कौन है भाई ये, गुड मॉर्निंग। दिव्या व्लॉग कौन है भाई, अपना नाम लिख के भेजें। दिव्या व्लॉग्स, एक बार फटाफट से सभी बच्चे। सर अन्नू मना कर रही है, करने दो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जिसको आना है वो आए, मोस्ट वेलकम है, जिसको नहीं आना वो उनकी मर्जी। भूपेन प्रेजेंट सर, यो हनी सिंह, बोप्पा स्वामी भी आ चुके हैं भाई। अरे आ जाओ अकेले नहीं पी रहे भाई। गरिमा मैंने पहले बता दिया था, आधे चाय पी लेते हैं।
जब तक चाय पी रहा हूं भाई, फटाफट से सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कीजिए। सभी बच्चे नहीं आए हुए हैं, फटाफट शेयर कीजिए फटाफट। ये फायर कौन भेज रहा है भाई? विकास कुंडू जी कोई बात नहीं, आपके लिए और भिजवा देंगे, और भिजवा देंगे। सल्यूट है सर आपकी मेहनत को। बच्चे आप लोगों के लिए हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम यह है कि आप उतनी मेहनत नहीं करके दिखाते हमें। दीक्षा कुंडू चाय पी लो बच्चे, चाय। अरे दिव्या व्लॉग्स कौन है ये? हेलो सर, नाम तो बता दो बच्चे अपना। हाँ भूपेन भाई मैंने नोट कर लिया, तू प्रेजेंट है। फटाफट से शेयर करके आओ भाई, फटाफट से। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप एक शेयर भी नहीं कर सकते क्या? इतना तो फर्ज बनता ही आपका। सभी बच्चे एक एक बच्चे को शेयर करके आओ। और जो मना करे ना, जो मना करे ना, एक बार वो कॉपी पे नोट कर लेना और मुझे बताना फिर बाद में। सबसे पूछ रहा हूं भाई, चाय पी लो। चाय अभी खत्म नहीं हुई मेरी, है थोड़ी बाकी अभी। नितिन ग्रुप में मैंने भेज रखा भाई सुबह से ही, स्कूल वाले ग्रुप में भी और कैंपस वाले ग्रुप में भी। हाँ, और जिसके पास नहीं आया ना लिंक, वो पीके कैंपस सर्च कर लो। पीके कैंपस, वहां चली हुई है क्लास ये। इंस्टा वाले ग्रुप में नहीं किया भाई मैंने शेयर। और सच्चाई ये भी है भाई, जिसको पढ़ना है वो आ जाएगा। हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, जिसको पढ़ना है वो आ जाएगा, वरना टोपा पहने क्लास में बैठा रहेगा। हमारे चुन्नू मुन्नू भी पहुंच चुके हैं, देखो इतनी सर्दी में। और आप है ना घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन नहीं आ सकते। अनवी अभी शुरू कर देता हूं भाई, 1 मिनट रुको बस, चाय की लास्ट घूंट रह गई है। अभी शुरू कर दिया मैंने बस। बस अब कमेंट बंद कर दो सारे, कमेंट बंद करके फोकस करो भाई क्लास के ऊपर। बस सब आ जाओ टॉपिक के ऊपर फटाफट। हमने बी के कोडिंग निकाल दिया, अब चलते हैं सी के कोडिंग। मान लीजिए वैल्यू निकालनी है हमें 10C की। 10C की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें? सी तो ले नहीं सकते क्या? नहीं ले सकते भाई, सी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सी तो 90 का है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो 90 का आएगा नहीं। मान लीजिए हमें 10A निकालना है। 10A तो किस पे फोकस करना पड़ेगा? कैमरामैन को, कैमरामैन को फोकस करना पड़ेगा किसके ऊपर है? एंगल ए के ऊपर। अब एंगल ए के ऊपर फोकस कीजिएगा, और जो ही हम एंगल चेंज करेंगे दो चीज हमारी चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर और बेस। ये था हमारा 3K और ये था हमारा 4K। जो ही हमने B से A पे चेंज किया तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। एंगल के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा, टेडी लाइन जो होगी हमारी हाइपोटेनस होगी, जो बच गई साइड वो क्या होगी? बेस होगी। 10 का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? जल्दी करो सर, खेलने भी जाना है। अच्छा खेलना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। 10 का फॉर्मूला बताओ फटाफट कमेंट करके, क्या है? P by B, P by B, P by B, वेरी गुड।
tan का फॉर्मूला है सर P बाई बी, P बोले परपेंडिकुलर, B बोले बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें देखो जरा, BC, और बेस क्या है, बेस क्या है AC। BC की वैल्यू है हमारी 3K, AC की वैल्यू है 4K, K से K कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3/4। आंसर आ जाएगा हमारा क्या 3/4। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारा जो पूरा हो चुका है। अब चलते हैं टाइप नंबर टाइप नंबर 3 करने जा रहे हैं भाई हम। टाइप नंबर 3 आ चुका है। यहां तक सबका क्लियर है? टाइप नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट देखिएगा। कहता इफ सीकेंट एल्फा इक्वल टू 5/4, सीकेंट एल्फा की वैल्यू दे दी हमें 5/4, वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है, tan एल्फा बाई में 1 + tan स्क्वायर एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा बाई में सीकेंट एल्फा। क्या गिवन है, सीकेंट एल्फा की वैल्यू दे रखी है भाई 5/4 और वेरीफाई करना है tan एल्फा बाई में 1 + tan स्क्वायर एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा बाई सीकेंट एल्फा। क्वेश्चन हमारा वही है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, बस इतना सा फर्क है। क्वेश्चन हमारा सेम है, कंसेप्ट हमारा सेम है, थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया गया है, लेवल बढ़ा दिया गया है। चलिए अब देखो यहां एक बात अगर आपने देखी हो, यहां हमें ABC या फिर PQR यानी कि कोई भी अल्फाबेट नहीं दे रखा। तो सीधा सा मतलब ये है आप किसी को भी राइट एंगल ले सकते हैं अपनी मर्जी का। अब हम ट्रायंगल का नाम चेंज कर देंगे, ABC कई देर से चल रहे हैं, अब ले लो PQR। यहां ना तो P मेंशन है, ना Q मेंशन है, ना ही तो R मेंशन है, तो अपनी मर्जी से नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किसको 90 का मान लिया, Q को 90 का मान लिया। अब हमें किसकी फॉर्म में चाहिए एंगल, अल्फा की फॉर्म में। देखो 90 का जो एंगल है उसको तो अल्फा ले नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन है या तो P को या फिर R को क्या ले लो, अल्फा ले लो। जिस प्रकार हम थीटा लेते थे ना, यहां अल्फा लेना, बस इतना सा फर्क है। तो मैंने R को अल्फा ले लिया, अल्फा। सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें R के अकॉर्डिंग चेक करना है कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। देखिए इस अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, टेढ़ी जो लाइन है हाइपोटेनस होगा, जो बच गया वो बेस होगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब आ जाओ, जो गिवन उसको उठा लो। सीकेंट दे रखा है, सीकेंट, और सीकेंट का फॉर्मूला लाइन क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां से सीकेंट कहां मिलेगा, S4 साइन थीटा, C4 कोस थीटा, T4 टेन थीटा। साइन को नीचे से पकड़ोगे कोसेक आ जाएगा, कोस को नीचे से पकड़ोगे सेक आ जाएगा, और टेन को नीचे से पकड़ोगे कोट। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें सेक चाहिए सर,
ये वाला। तो क्या फॉर्मूला बनाएगा, क्या रेशियो बनाएगा, h बाई बी। तो सेक अल्फा जो है वो बनाएगा h बाई बी, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा, पी आर, और बेस क्या है, बेस क्या है भाई, क्यू आर। और वैल्यू जो दे रखी है 5/4, वैल्यू दे रखी 5/4। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से सीधा सीधा पी आर जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 5 से, और जो क्यू आर है वो किससे रिलेट कर रहा है भाई, 4 से। तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे पी आर की वैल्यू 5 और क्यू आर की वैल्यू 4। मैंने एक गड़बड़ कर दी यहां, बताओ मैंने क्या नहीं लिखा, क्या लिखना था, कोई बता सकता है मुझे, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। यहां मैंने क्या गड़बड़ कर दी। नैतिक जी कह रहे के नहीं लिखा सर, अंबिका जी के नहीं लिखा सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। क्या बताया गया आपको, जब भी आपको रेशियो दे रखा हो ना, साहिल कुंडू जी बिल्कुल सही कह रहे हो, के नहीं लिखा सर। जब भी यहां रेशियो दे रखा हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना है के, आपको क्या लगाना है, एक कांस्टेंट के। और के क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगी, के एक नेचुरल नंबर होगी। तो यहां से हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर 5K आ गया भाई, और क्यू आर की वैल्यू आ गई 4K। अब क्या करना है आगे, अब क्या करना है आगे, दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो पी आर की और एक क्यू आर की। पाइथागोरस लगा करके तीसरी साइड निकाल लो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h बोले हाइपोटेनस क्या है हमारा, पी आर यानी कि 5K, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेस है 4K का स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है जो कि क्या है, पी क्यू स्क्वायर। 5K का स्क्वायर करेंगे 25K स्क्वायर आ जाएगा, 4K का स्क्वायर करेंगे 16K स्क्वायर आ जाएगा। पी के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, इसको सेम लिख दो। ये पॉजिटिव वैल्यू इस साइड आकर के नेगेटिव हो जाएगी, तो 25K स्क्वायर में से 16K स्क्वायर माइनस करेंगे 9K स्क्वायर आ जाएगा। और इक्वल टू किसके है, पी क्यू का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो। 9 का रूट होता है 3, K स्क्वायर का रूट करोगे K आ जाएगा, और पी क्यू का जो स्क्वायर है, स्क्वायर से उसका रूट कर जाएगा पी क्यू, यानी कि पी क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 3K। साहिल जी 3K, वेरी गुड। पी क्यू की वैल्यू आ गई सर 3K। इतनी बात क्लियर सबकी। अब आ जाओ जो हमें वेरीफाई करना है। इस वेरीफाई में हमें तीन चीजें दिखाई दे रखी हैं, एक तो tan अल्फा दिखाई दे रहा है, एक sin अल्फा दिखाई दे रहा है, और एक सेकेंड अल्फा दिखाई दे रहा है। तीन चीजें हमें क्या दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तीन चीजें हमें क्या है, दिखाई दे रही हैं। तो तीनों चीज निकालनी पड़ेंगी आपको। पहले क्या निकाल लो, tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है भाई अल्फा का फॉर्मूला, p बाई बी। तो परपेंडिकुलर क्या है देखो जरा उसमें, परपेंडिकुलर है 3K, और b यानी कि बेस क्या है 4K, K से K कट जाएगा, वैल्यू आ गई 3/4। और कौन दिख रहा है, साइन अल्फा निकाल लो। साइन का फॉर्मूला p बाई एच, साइन का फॉर्मूला। p यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 3K, h बोले हाइपोटेनस क्या है 5K, K से K कट जाएगा, आंसर आ गया 3/5। tan अल्फा की वैल्यू आ गई, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, या फिर है सेकेंड अल्फा जो की वैल्यू पहले ही दे रखी है। अब क्या करना है, तीनों वैल्यू हमें चिपकानी है। यो गेमिंग के क्या लिख रहे हो भाई, बहुत लेट चल रहे हो तुम लोग, तो बहुत लेट चल रहे हो। चलिए अब वेरीफाई कर देते हैं दोनों साइडें, वेरीफाई कर देते हैं। यहां शुरू कर दो। tan अल्फा लिख रखा है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3/4, वैल्यू चिपकानी है जो हमने निकाली अभी। डिवाइड में आ जाओ, 1 सेम रहेगा। tan स्क्वायर अल्फा, मतलब ये हुआ कि जो tan की वैल्यू आई है ना, उसका स्क्वायर कर दो। तो इस वैल्यू का स्क्वायर करो, 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर यहां लिखा होता tan क्यूब अल्फा, इसका मतलब क्या है, जो tan अल्फा की वैल्यू है ना, उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो।
इक्वल टू में क्या दे रखा है साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू आई है 3/5, डिवाइड में क्या है सिकेंट अल्फा, और सिकेंट अल्फा की वैल्यू है 5/4, 5/4। सोल्व कर लीजिए, 3/4 ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे बाई में 1 लिख के एलसीएम ले लो भाई। 16 का और 1 का एलसीएम आएगा 16, 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16 प्लस में 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 3/5। नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे रेसिप्रोकल होकर जाएगा, तो 5/4 ऊपर जाके बन जाएगा 4/5। करिए सोल्व। 3/4, 16 और 9 25 बाई में है 16 इक्वल टू में देखो 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 और 5 5 जा 25। आगे सोल्व करिए, ये हमारा 3/4, इस नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लेके जाओगे रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। इक्वल टू में कौन है 12/25। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12/25 इक्वल टू 12/25। बोले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, नहीं लगा क्या नैतिक जखरजी, क्या कह रहे हो आप, नहीं लगाना क्या, के कहां नहीं लगाया, अब तो लगाना के बेटा, वैल्यू निकाल चुके हैं हम 3/4 वैल्यू निकाल चुके हैं, अब तो के लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो शुरू में लगाया था हमने के, जब तक वैल्यू नहीं निकली थी तब तक के लगाना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट बताइए फटाफट। और बाकी कहां भाग गए भाई, बाकी कहां भाग गए प्राणी, बहुत कम लाइव रह चुके हैं। के कट गया, हाँ जी हाँ जी के कट गया। अरे बाकी को बुलाओ, कहां चले गए सारे। गुड मॉर्निंग अर्चित पांडे जी, गुड मॉर्निंग। बुलाओ भी बुलाओ सबको, अपने साथियों को। कहां भाग गए, खेलने चले गए क्या। अरे पहले पढ़ लो फिर खेलते रहना, पढ़ लो साथियों पढ़ लो। बुलाओ बुलाओ सबको बुलाओ। नहाने गए सर, अभी तक नहाए नहीं हो तुम, सुगले सारे के सारे। कोई नहीं, बिना नहाए पढ़ लो, मैं देख नहीं रहा अब तक, क्लास फिनिश हो जाए फिर नहा लेना भाई। एक बार यहां तक बताइए समझ में आ गया सबको। एक बार थंब भेजें सब, अगर समझ में आ गया तो थंब भेजें फटाफट से। आगे शुरू कर रहे हैं हम फिर, जल्दी जल्दी क्विकली। हमारा एक क्वेश्चन रह गया बस, ये क्लास, ये एक्सरसाइज जो हमारी फिनिश हो जाएगी। हर्ष जाट अभी आए हो, हर्ष जी राम राम, जय श्री राम। अरे इंस्टा तो बंद कर दो, इंस्टा कुछ नहीं देगा आप लोगों को, टाइम पास करवाएगा बस, वो जो काम आने वाली चीज है वो तो आप लोग देखते नहीं हो। इंस्टा पूरे दिन चलवा लो आप लोगों से। हाँ हर्ष आ गया भाई, हर्ष आ गया, हर्ष आ गया भाई, हर्ष आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल दे रखा हमें एबीसी और सी के ऊपर राइट एंगल है, ये बात लिखी हुई है।
सी के ऊपर क्या है, राइट एंगल लिखा हुआ है ये। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी के ऊपर 90 का एंगल है। तो सबसे पहले लिखोगे गिवन क्या है इसमें, गिवन सबसे पहली बात एंगल सी 90 का है, एंगल सी 90 का है। और एक बात और दे रखी है इसने, क्या दे रखी है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी नहीं है भाई, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, कोस ए इक्वल टू कोस बी ये दे रखा है, कोस ए इक्वल टू कोस बी ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि ए बी सी इज एन आइसो सेल ट्रायंगल। एबीसी जो होगी आइसोसेल ट्रायंगल होगी, ये हमें प्रूव करना है। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेल ट्रायंगल होती क्या है। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइडें इक्वल हों, ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइडें इक्वल हो। यानी कि हमें इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइडें इक्वल शो करवानी है, अगर इक्वल शो करवा दी ना, समझो क्या है वो आइसोसेल ट्रायंगल है। तो देखो क्या करना है, जो गिवन उसको उठा लो, कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए इक्वल टू कोस बी इसको उठा लो। सबसे पहले जाना है ए के अकॉर्डिंग और फिर जाना है बी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ए के अकॉर्डिंग देखिए, इसको थीटा मान लिया मैंने, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, टेढ़ी लाइन हाइपोटेनस हो जाएगी, जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो कोस ए के अकॉर्डिंग कोस का फॉर्मूला क्या है, कोस का फॉर्मूला अगर आप पता करोगे तो कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी बाई एच। तो बेस क्या है इसमें, AC किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग बेस है AC और भैया H है AB, ये ए के अकॉर्डिंग है। अब बी के अकॉर्डिंग आ जाओ, यानी कि थीटा किसको लेना है, अब बी को लेना है। और बी के सामने वाला क्या होगा फिर, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। यहां से आप के लगाना चाहो तो के भी लगा सकते हैं, ना लगाना चाहो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस बी, बी के अकॉर्डिंग, कोस का फॉर्मूला तो वही रहेगा बी बाई एच, लेकिन किसके अकॉर्डिंग जाना है, बी के अकॉर्डिंग। तो बी के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा बीसी और एच यानी कि हाइपोटेनस होगा हमारा ए बी। तो यहां क्या होगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बच गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी बच गया। यानी कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। और अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेल होता है। तो क्या हो जाएगा, हेंस एबीसी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, एक बार पूछा गया था ये बोर्ड में 2 नंबर में, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई। और एक बात और देखो, अगर दो साइडें इक्वल हैं, अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं। यदुवंशी फिजिक्स अड्डा, गुड एक्सप्लेनेशन सर जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये ट्रायंगल के अंदर एक रूल होता है। अब देखो दो साइडें इक्वल कौन कौन सी आई अपनी, एक तो आई है BC और एक आई है AC। और अगर ये दोनों साइडें इक्वल है ना तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जो AC है AC उसका अपोजिट एंगल तो आ गया B, और जो BC है BC उसका अपोजिट एंगल आ गया A। तो यहां से आपसे ये रिजल्ट भी पूछ सकता है, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल A। ध्यान ये रखना है, अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होना तो उनकी अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं, या फिर अगर साइडें इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। आगे समझ में सबको, चलो आगे। कुछ बच्चे तो है ना आइडेंटिटी की वेट कर रहे हैं,
ये एक्सरसाइज उनको आती है, और लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना आइडेंटिटी वाली, वो नहीं आती, उनका वेट कर रहे हैं, मुझे पता है सब। एक क्वेश्चन और रह गया भाई आपका, वो क्वेश्चन और देख लो, फिर हम चलेंगे लास्ट वाली एक्सरसाइज पे, आइडेंटिटी वाली पे। एक क्वेश्चन और देखिए भाई, इन ट्रायंगल OPQ, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सारे। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, मजा आ रहा है क्या क्लास में, या बोर हो गए सारे? करना एक बार कमेंट फटाफट से, और जो बच्चे सोए हुए हैं उनको उठा दो फटाफट, जल्दी उठाओ जल्दी। यार इससे बढ़िया और क्या मिल सकता है हमें, आपके टीचर आपके घर हैं, आपके साथ पढ़ा रहे हैं, स्कूल नहीं आना पड़ रहा है आपको, गुदड़ी में बैठे बैठे पढ़ रहे हो आप लोग। यार इससे बढ़िया मजा और क्या हो सकता है, साथ में मम्मा चाय दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और क्या हो सकता है। अरे मैं कन्वेंस नहीं कर रहा तुम्हें भाई, ये मनवीर कुंडू कह रहा है कि सर टीचर आगे कन्वेंस करने पे, मैं क्यों कन्वेंस करूंगा यार, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं तो। खेत में भी जाना है सर भाई, खेत में तो पूरा दिन पड़ा है, अभी तो 12 ही बजे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OPQ दे रखा है एक ट्रायंगल भाई, एक ट्रायंगल दे रखा है OPQ, और राइट एंगल्ड कहां है, राइट एंगल्ड एट P, P पे राइट एंगल है, एक P एक O और OPQ, ये दे दिया हमें राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। इसमें क्या दे रखा है, OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर, OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने वाला, सब बच्चे फोकस करें क्वेश्चन के ऊपर। एक तो दे रखा है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है साइन Q एंड कोस Q। साइन Q की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस Q की वैल्यू फाइंड करनी है, और tan O की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यू फाइंड करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए OP की वैल्यू देखिए 7, ये रहा OP, इसकी वैल्यू है 7। यहां से क्या करो आप, OQ की वैल्यू निकाल लो, OQ की वैल्यू निकाल लो। ये माइनस का PQ है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, यानी कि OQ की वैल्यू आ गई 1 प्लस PQ, ये वैल्यू निकाल ली हमने। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये है तो पाइथागोरस लगा दो इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h का जो स्क्वायर है वो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। तो यहां से h देखो क्या है, h देखो अभी तक हमने एंगल को आइडेंटिफाई नहीं किया है,
अब तक हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं। और जब तक एंगल आइडेंटिफाई नहीं है, किसी को बेस ले लो, किसी को परपेंडिकुलर ले लो, कोई चक्कर नहीं है। जब एंगल आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर हमें फिक्स लेना पड़ेगा। अब तक हमने एंगल को आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो एच हाइपोटेनस है हमारा OQ, ये हो गया OQ का स्क्वायर। बी यानी कि बेस, बेस कोई भी ले लो, मान लीजिए मैंने इसको बेस ले लिया, इसको परपेंडिकुलर ले लिया, तो बेस हो गया हमारा PO का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ले लिया मैंने PQ का स्क्वायर। ये लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो OQ की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर रखी है। OQ की वैल्यू है 1 प्लस PQ, तो जहां OQ आपको दिखा दे रहा है ना, उसकी जगह लिख दो 1 प्लस PQ। OQ की जगह लिख दो 1 प्लस PQ का क्या है स्क्वायर इक्वल टू PO की वैल्यू है 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, और प्लस में क्या है PQ का स्क्वायर। इसको खोल दो आइडेंटिटी लगा करके, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, A का स्क्वायर, A कौन है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, B का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, और 2AB करेंगे 2 इंटू A की वैल्यू 1, B की वैल्यू PQ, 2AB की वैल्यू क्या आ गई 2PQ इक्वल टू किसके है 49, और प्लस में PQ का स्क्वायर। इसको खोल दिया हमने सर A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके इसको खोल दिया। भैया कमेंट बंद कीजिए, अंकित डिलो जी, भाई साहब पढ़ लो यार, यहां कमेंट करने आए हो या पढ़ने आए हो तुम लोग? मैं पढ़ाया जा रहा हूं, तुम कमेंट पे ध्यान दे रहे हो। दीक्षा कमेंट बंद कीजिए, फोकस कीजिए क्लास के ऊपर। जब कमेंट करने का टाइम आता है तब आप करते नहीं हो, बकवास किए जा रहे हो सारे के सारे। देखो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, ये 1 पॉजिटिव है, इसको दूसरी साइड ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, तो 2PQ की वैल्यू आ गई 49 में से 1 माइनस करोगे 48 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड में, तो PQ की वैल्यू आ गई सर 24, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24, PQ की वैल्यू आ गई सर जी 24, और जो PQ की वैल्यू आई है, जो PQ की वैल्यू आई है वो यहां लिख दो, तो OQ के किसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस PQ की वैल्यू 24 है, तो OQ की वैल्यू आ गई 25, OQ की वैल्यू आ गई 25। और अगर आप देख पा रहे हैं तो तीनों साइडों की वैल्यू आ चुकी है। अब कर लो आइडेंटिफाई साइन Q cos Q tan P। यहां तक बताओ कोई समस्या तो नहीं है, ये वाला सिस्टम समझ में आ गया सारा क्या? फटाफट से कमेंट करो। प्रथम जी क्या समझ में नहीं आया बेटा? यूनिक प्रथम क्या समझ में नहीं आया बताओ? फटाफट कमेंट करो, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेन चीज हमारी यही है। अगर यहां से तीनों साइडें निकाल ली ना आपने, साहिल कुंडू क्या समझ में नहीं आया बेटा? अरे साहिल क्या समझ में नहीं आया बताओ तो? 9 सर लिखे जा रहे हो यार, कहां से बताऊं दोबारा बता? देखो रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, ये दो चीज हमें गिवन थी। क्या किया हमने, जो ये वैल्यू नेगेटिव थी माइनस का PQ था, इस साइड जाकर के प्लस का हो गया, तो OQ की वैल्यू आ गई 1 प्लस PQ। ठीक है, अब इसमें लगा दिया हमने पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा P परपेंडिकुलर। तो H का स्क्वायर OQ का स्क्वायर, PO 7 दे रखा था, 7 का स्क्वायर 49, और PQ का स्क्वायर ये लिख दिया मैंने सेम। और जो वैल्यू आई थी ना हमारी यहां से किसकी, OQ की जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमने इसकी जगह लिख दी, OQ की जगह ये वैल्यू चिप कर दी यहां, 1 प्लस PQ का स्क्वायर हो गया। OQ की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां पुट कर दी हमने, और इस पे लगा दिया A प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा A का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, PQ का स्क्वायर आ गया, और 2AB करेंगे 2 इंटू A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू PQ है, 2AB ये आ गया हमारा 2PQ। अब होगा क्या, PQ के स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 1 था उस साइड जाकर के माइनस का हो गया, 49 में से
1 माइनस करोगे 48 आ जाएगा, और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24 आ गया। पी क्यू की वैल्यू आ गई 24, और जो पी क्यू की वैल्यू आई है वापस से यहां ले आओ। पी क्यू की वैल्यू 24 और प्लस में 1 है तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 1 25। अब आ गया क्या समझ में? राजवीर शर्मा गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब आ गया समझ में क्या? चलिए तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना, साइन क्यू कोस क्यू टेन ओ की वैल्यू निकालनी है। पहले जाना है हमें क्यू के अकॉर्डिंग, क्यू के अकॉर्डिंग यानी कि थीटा मानना है किसको? एंगल क्यू को। और देखो एंगल के सामने वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर, टेढ़ी लाइन हमेशा क्या रहेगी, और ये जो बच गया वो हो गया हमारा बेस। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या था? P बाई एच, P बाई एच साइन का फॉर्मूला। तो Q के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर है PO, और H यानी कि हाइपोटेनस है हमारा QO। PO की वैल्यू है 7 और QO की वैल्यू है 25, तो पहला आंसर आ गया 7/25। 7/25 पहला आंसर आ चुका है। उसके बाद है कोस क्यू, कोस का फॉर्मूला है B बाई एच। क्यू के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा? PQ, और परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी H क्या है? QO। P क्यू की वैल्यू आ गई 24 और QO की वैल्यू है 25, तो कोस क्यू की वैल्यू आ गई 24/25। उसके बाद बारी आ गई 10O। अब यहां O लिखा है, इसका मतलब हमें किसके अकॉर्डिंग बात करनी है? अब एंगल O के अकॉर्डिंग बात करनी है। एंगल O यानी कि O को हमें थीटा मान के चलना है, और O को अगर थीटा मानना है तो O के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, टेढ़ी लाइन हमेशा H रहेगी, ये जो बच गई है हमारा बेस होगा। tan का जो फॉर्मूला है tan का फॉर्मूला P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, और O के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या है? PQ, और बेस क्या है? PO। PQ की वैल्यू है 24, PQ की वैल्यू 24 और PO की वैल्यू 7, तो आंसर आ गया 24/27। 24/27 कर लोगे सोल्व? ये हो गया आपका टाइप नंबर 4। यहां देखना कौन है बार, टाइप नंबर 4 आपका हो चुका है, और जो पहली एक्सरसाइज है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। अब फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आगे और पढ़ना चाहते हो या यहीं क्लास को स्टॉप कर दिया जाए। फटाफट सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि एक एक्सरसाइज और रहती है हमारी, और मेन जो एक्सरसाइज है आपको पता है वो हमारी रहती है। यहां पर हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, फटाफट बताइए इतना ही करवाया जाए या फिर आगे गाड़ी शुरू की जाए? फटाफट सभी बच्चे कमेंट करें एक बार भाई। ये पहली एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी, लास्ट की एक्सरसाइज जहां से 4 मार्क्स में क्वेश्चन निकलना है। मुझे कुछ नहीं देखना भाई, तुम बताओ। अगर तुम मेरे साथ ऑनलाइन रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बोलो सभी बच्चे, कुछ कमेंट कर रहे हैं। अरे पीके कैंपस वालों तुम कहां चले गए यार? अरे सो गए क्या? तुम भी कमेंट कर दो यार। इतना ही करना है या आगे करवाया जाए? एक बार फटाफट से शेयर करके आओ। फिर प्रवीण सर, गाड़ी को स्टॉप किया जाए या चले आगे? ज्यादा हो जाएगा सर, कह रहे हैं भाई ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, कल करेंगे। एक मेन टॉपिक रह गया हमारा
लास्ट की एक्सरसाइज रहती है, कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बच्चे ज्यादा हो जाएगा, सर कह रहे हैं कि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं हमें, और एक हो सकता है 12th क्लास भी हमें लेनी पड़े। बाकी हम कल करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे टाटा बाय बाय बोले, मिलेंगे कल। हाँ, प्रवीण सर को नींद आ रही है भाई, प्रवीण सर सोने जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सर बस करो, अब चाय पी लो दोबारा सर। एक बार सभी बच्चे टाटा बाय बाय बोले, और आज की क्लास कैसी लगी एक बार अपना कमेंट जरूर छोड़ें। फटाफट से 1 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए। गुड नाइट कह रहे हैं अरे अभी से कहां गुड नाइट होगी पागलो। प्रवीण सर एक बार बच्चे बुला रहे हैं, आना एक बार। आपकी शक्ल देखना चाहते हैं बच्चे। 1 मिनट रुको भाई। प्रवीण सर आप अभी आगे हैं, बिना नहाए हुए बूंदी सी शक्ल लेकर के आ रहे हैं तुम्हारे सामने। प्रवीण सर आपको याद कर रहे हैं बच्चे। बस इसी में कह दूंगा हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सही है भाई, सही है, शाबाश शाबाश। मजा आ गया वो पढ़ के आज? रिचार्ज कर दो सर सही है बेटा। अगली क्लास कल लगेगी, लंबे टाइम के दौरान सर को भी रेस्ट चाहिए। अगली क्लास भी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी क्लास है, अब 4 घंटे लगातार वो भी लेनी है। सो कल मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? बाय। ठीक है बेटा, सबको बाय टाटा। जो जितना करवाया है उतना कर लेना।